हेलो दोस्तों, अनअकैडमी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसराइल में हुए हमले के बारे में उम्मीद है आप सब लोगों ने पढ़ लिया होगा, सुन लिया होगा। यह जो हमला है अपने आप में बहुत ही भयावह रहा है और 1948 के बाद से ऐसा माना गया है कि यह अब तक का एक प्रभावी हमला रहा है जिसमें लगभग 250 इसराइल के नागरिकों की मृत्यु हुई है। उसके बाद इसराइल ने जवाबी हमला किया जिसके चलते लगभग 230 के आसपास जो हमास के लोग हैं वो भी मारे गए हैं। लेकिन इन सभी घटनाओं के पीछे जो पूरी व्यवस्था है उसमें ये पता चला है कि इसराइल का एक जो मजबूत सुरक्षा दीवार मानी जाती है आयरन डोम, उस पर कुछ विशेषज्ञों ने सवाल खड़े किए हैं और ये पूछा है कि क्या आयरन डोम इतना प्रभावी तरीके से हमें सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहा है कि हमारे बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर जो हमले हैं वो हो सके। अगर आप कुछ तस्वीरों में देखेंगे तो आपको इस तरह से बिल्डिंगों में आग लगती हुई और धमाके होते हुए दिखाई देंगे। तो जो खबर है, व्हाट इज इजराइल्स आयरन डोम, हाउ डज इट इंटरसेप्ट रॉकेट्स। तो इसराइल का आयरन डोम जो सिस्टम है वह क्या है और यह रॉकेट्स को किस तरह से इंटरसेप्ट या फिर अवरोधित करता है, कैसे उनको रोकता है बेसिकली। ठीक है, तो इससे जुड़ी हुई खबर यह है कि 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से हमला किया गया है इसराइल पर। कई सारे लोगों की मृत्यु हुई है, कई सारे इजरायली लोगों को वहां पर उन्होंने किडनैप किया है या एक तरीके से बंदी बनाया हुआ है। इस बीच में आयरन डोम को निकल करके, आयरन डोम से रिलेटेड जो खबर है वो निकल के आई है, उस पर हम चर्चा करते हैं। उसके बाद इसराइल से जुड़ी हुई घटनाओं पर अगर एक अलग से वीडियो बनाने की आवश्यकता होगी तो हम उन पूरी घटनाओं पर चर्चा करते हुए, इसके प्रमुख कारणों पर बात करते हुए फिर एक विस्तार से वीडियो लेकर के आएंगे। आज समझते हैं इसराइल के आयरन डोम सिस्टम को, ये क्या है। तो आयरन डोम बेसिकली एक तरह की एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी वायु रक्षा प्रणाली है जो जमीन से हवा में मार करती है, यानी सतह से हवा में मार करने वाला एक सिस्टम है। इसमें एक राडार लगा हुआ है और तामीर नामक इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं। ठीक है, दो बातें समझ लीजिए। अभी सिस्टम पर हम प्रॉपर और बात कर लेंगे। अगर इसराइल पर किसी भी तरह का कोई रॉकेट हमला होता है, मिसाइल से हमला होता है, कोई हेलीकॉप्टर से हमला होता है या फिर किसी तरह की यूएवी से हमला होता है जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल होते हैं, तो ये उन सभी का पता लगाने में, उन सभी पर वापस जवाबी हमला करने में सक्षम है ये सिस्टम। ठीक है, तो इस सिस्टम की खास बात यह है कि इसको इसराइल का एक तरह का ऐसा सिस्टम माना जाता है जो इसराइल पर एक शील्ड की तरह कार्य करता है और इसराइल में हवा से या हवाई मार्ग से दाखिल होने वाले किसी भी खतरे को पहचान करके नष्ट कर देता है। इसको कैसे बनाया गया है इसकी भी कहानी दिलचस्प है। 2006 के आसपास इसराइल और लेबनान का युद्ध हुआ था। देखिए, इसराइल में मौजूद जो यहूदी लोग हैं, जब से वो यहाँ पर बसना शुरू हुए थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से, तब से इस क्षेत्र में उनकी बसावट को लेकर के तरह तरह के विवाद सामने आते रहे हैं और उन्होंने भी अपने आप को इस तरह से परिष्कृत किया है, अपने आप को इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस किया है कि फिर उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उस जमीन में धीरे धीरे करते हुए, जो बेसिकली फिलिस्तीन की जमीन कही जाती है और वहां पर इजरायलियों का भी यानी कि यहूदियों का भी दावा है, वहां पर मुस्लिमों का भी कई क्षेत्रों में दावा है, जो अरब वर्ल्ड है, इसलिए उस क्षेत्र में अक्सर विवाद देखने को मिलते हैं। उसी में से एक समूह है गाजा पट्टी वाला। हालांकि इस पर अलग से विस्तार से वीडियो बनाना आवश्यक होगा, लेकिन एक बेसिक जानकारी मैं आपको दे देता हूं, जहां से अक्सर इजरायलियों पर हमले होते रहते हैं। इसराइल अपनी सुरक्षा के लिए कई तरह की व्यवस्थाएं बनाते हैं। तो ये जो 2006 का युद्ध हुआ था, यहाँ पर हिजबुल्ला नामक एक संगठन या हिजबुल्ला लोगों ने इसराइल पर हजारों रॉकेट दागे थे। ठीक है, जिसके चलते इसराइल को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। उसके अगले ही वर्ष इसराइल की सरकार ने यह घोषणा की कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो हवाई हमलों को रोकने में सक्षम हो सके। तो इसराइल ने अपने एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर एक डेवलपमेंट करना शुरू किया और उसकी संस्था राफेल, जिन्होंने आयरन डोम नामक एक डिफेंस सिस्टम बनाया। ठीक, इस सिस्टम को 2011 में तैनात किया गया और इसके जरिए फिर जो भी हमले होते हैं उसको रोकने का प्रयास किया जाता है। अब कितना एक्यूरेट है, जो कंपनी है जिसने इसको बनाया है उसका दावा है कि ये 2000 से अधिक इंटरसेप्शंस को 90% की एक्यूरेसी के साथ रोक सकता है। इंटरसेप्शन का मतलब अगर 2000 से ज़्यादा रॉकेट इसके ऊपर दाग दिए गए हैं तो लगभग 90% एक्यूरेसी के साथ ये बाकी रॉकेट्स को मार गिराएगा। अब विशेषज्ञों ने भी इसको आजमाया है। उनका मानना है कि हाँ ठीक है, 90% अगर नहीं भी है तो फिर भी 80% से ज़्यादा इसकी जो प्रभावशीलता है वो है।
तो इतना मान लिया गया है। लेकिन अभी के समय एक चुनौती ये है कि क्या विश्वसनीयता कम हो गई है, या फिर एक सवाल ये भी हो सकता है कि इस पर कितने रॉकेट दागे गए हैं। अब ये भी सिस्टम को थोड़ा समझ लीजिए कि कैसे काम करता है, फिर आते हैं उस बात पर। तो इस सिस्टम के अंतर्गत 3 प्रमुख प्रणालियां लगाई गई हैं। क्या क्या कहा गया है? पहला है पहचान और ट्रैकिंग राडार, जो किसी भी आने वाले खतरे का पता लगाते हैं। 2-3 राडार को शामिल किया जाता है ताकि उन्हें ये सिग्नल मिल सके कि कितनी मिसाइल्स यहाँ पर हमला कर रही हैं, या फिर हमारी मिसाइल किस तरह से किस दिशा में जानी है। तो एक सिस्टम है पहचान और ट्रैकिंग राडार। दूसरा है एक युद्ध प्रबंधन और हथियार नियंत्रण प्रणाली यानी कि बीएमसी। तो दूसरा है बीएमसी और तीसरा है मिसाइल फायरिंग यूनिट। जो बीएमसी है उसका काम बहुत महत्वपूर्ण है, वह मिसाइल्स को कहाँ टारगेट करना है, कहाँ फायर करना है, इससे जुड़ा हुआ पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम को संभालता है। तो अगर आप इस चित्र में इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर कभी दुश्मन के रॉकेट्स फायर होते हैं इस तरह से, ठीक है, और दुश्मन ने अपनी एक मिसाइल दागी या कुछ रॉकेट दागे, तो जो इसका राडार सिस्टम है वो यहाँ से अपनी तरंगों को भेज करके इनको डिटेक्ट करेगा हवा में आने वाले किसी भी हमले के रूप में। उसके बाद जब इसने डिटेक्ट कर लिया तो फिर इसका जो दूसरा सिस्टम है कंट्रोल सिस्टम, वो ये पता लगाएगा कि आखिरकार जो दागी गई मिसाइल है उसका जो पॉइंट है यानी वो कहाँ पर गिरेगी। तो फिर ये इस पॉइंट को समझते हुए अपने लॉन्चर फायर सिस्टम को आदेश दे देगा, सिग्नल भेज देगा कि भाई ये इस पॉइंट से आकर के इस जगह पर गिरनी है, यानी इसको आप यहाँ पर कहीं पर रोक सकते हैं। तो अगली मिसाइल यहाँ से फायर हो जाएगी और जाकर के फिर उसकी मिसाइल से जाकर टकरा जाएगी और उसको नष्ट कर देगी। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मिसाइल जो है इसके काफ़ी नज़दीक से गुजरे, तो अगर 10 मीटर की रेंज तक ये पहुँचती है तो इस तरह से इसमें तकनीक लगाई गई है कि ये फ्यूज़ हो सकती है और इससे कुछ छोटे जो है अन्य तरह के उपकरण निकल करके, अन्य तरह की हमलावर सामग्री निकल करके इस मिसाइल को नष्ट कर देगी। अगर इसके नज़दीक से भी गुजरती है, एक तरह से ब्लास्ट हो जाती है, तो फिर ब्लास्ट होकर के इसको नष्ट कर देगी। तो ये पूरा सिस्टम बेसिकली काम करता है इस तरह के मिसाइल्स को रोकने के लिए। तो ये दिन में, रात में, किसी भी मौसम में काम कर सकता है। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि अगर 2000 से ज़्यादा मिसाइल्स या रॉकेट सामने से आ रहे हैं तो इसकी क्षमता धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। भाई 2000 तक 90% की एक्यूरेसी अगर दे रहा है तो आप मान लीजिए 5000 रॉकेट यहाँ से दाग दिए गए, तो एक साथ जब 5000 रॉकेट आएंगे तो ये लिमिटेड को ही रोक पाएगा क्योंकि इसकी क्षमता है। और वहीं 10,000 हो गए, 20,000 हो गए तो बाकी के रॉकेट जाकर के टकरा जाएंगे और अपने अपने निशानों को नष्ट करेंगे। अब इसमें एक बात ये भी है कि अगर कोई ऐसा रॉकेट आ रहा हो या कोई ऐसा थ्रेड आ रहा हो जो किसी निर्जन इलाके में जाकर हिट करेगा तो फिर ये उस पर किसी तरह की जवाबी हमला नहीं करेगा क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में इसका डिफेंस सिस्टम ये भी देखकर चलता है कि कौन से इलाके में बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है या कौन सा इलाका बहुत रिहायशी इलाका है जहाँ पर हमें इन हमलों को रोकने की कोशिश बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। तो एक सवाल ये भी आपको जानना है कि आखिरकार कीमत इसकी कितनी है, भारत इसको कैसे खरीद सकता है, क्या भारत इस स्थिति में है या फिर नहीं है। तो कीमत कितनी है इसकी? एक बैटरी या एक पूरी इकाई की अगर आप लागत देखेंगे तो लगभग $50 मिलियन से भी ज़्यादा है। और इसमें जो तामीर मिसाइल्स इस्तेमाल किया गया है सिस्टम में, उसमें एक मिसाइल की कीमत लगभग $80,000 से भी अधिक हो सकती है। वहीं जो हमला किए गए रॉकेट से अगर आप उनसे इनकी तुलना करें तो एक रॉकेट की कीमत लगभग $1000 से कम ही होगी। तो आप सोच सकते हैं एक रॉकेट अगर दागा गया तो ये यहाँ से 2 तामीर मिसाइल्स उस पर दागेगा जो कि $1.5 लाख से ज़्यादा के होंगे। तो 1,000 से भी कम की एक मिसाइल पर $1.5 लाख का हमला करना कितना प्रभावी है या फिर कितना सही होगा लागत प्रभावी तरीकों की अगर नज़रिए से देखा जाए। लेकिन इजराइल को लेकर के कहा जाता है कि इजराइल अपने नागरिकों को लेकर के बहुत ज़्यादा जागरूक देश है, उसकी पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी है और अपने एक एक व्यक्ति की सुरक्षा पर बहुत ध्यान देता है क्योंकि उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है नहीं। तो जितने लोग हैं उनको सुरक्षित रखते हैं। वो सभी कई तरह की ट्रेनिंग्स लेते हैं, वहाँ पर मिलिट्री की ट्रेनिंग लेना कंपलसरी होता है उनके विद्यार्थियों के लिए। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनका सिस्टम अपने आप में बहुत एडवांस है, ठीक है। तो ऐसे में वो खर्च करने के लिए तैयार हैं अपने लोगों के लिए। वहीं अगर आप भारत से इसकी तुलना करें तो ये जो सिस्टम है काफ़ी महंगा है भारत के हिसाब से।
हालांकि एक बात यह भी है कि इसकी तुलना सिर्फ इस तरह से नहीं की जा सकती कि कितनी लागत आ रही है। किसी भी देश के लिए उसके नागरिक महत्वपूर्ण होते हैं, तो अगर वो इतना अफोर्ड कर सकता है जैसे इजराइल करता है, तो इजराइल इस व्यवस्था को बना करके रखे हुए है, ठीक है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी निकल के आती है कि उनके नागरिकों को कम से कम ये तसल्ली रहती है कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है, अगर कोई बहुत बड़ा हमला होगा तो एटलीस्ट हमारे ऊपर एक शील्ड लगी हुई है जो उन हमलों से हमें बचा लेगी। तो ये एक देश के लिए गर्व करने की बात भी है। हालांकि भारत के लिए क्या जरूरी है, भारत इस सिस्टम से सीख करके कुछ ऐसा ही देशज रूप से एक सिस्टम का विकास कर सकता है, जिसमें भारत ने इजराइल से कई तरह के समझौते भी किए हैं, जिसमें भारत इस तरह के सिस्टम को बनाने पर काम कर रहा है। हालांकि अब इसकी प्रभावशीलता पर हाल में सवाल खड़े किए गए हैं, तो कितना इस पर जो निष्कर्ष आएंगे वो बताएंगे कितना प्रभावी है या उतना प्रभावी नहीं रह गया है, और बड़े हमलों को भी रोकने के लिए फिर कुछ और तरह के कार्य करने होंगे। तो इस सेशन में हमने इससे जुड़ी हुई जरूरी बातों को डिस्कस किया है। अगर आप एक बड़ा वीडियो चाहते हैं और संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम उस पर भी एक वीडियो लेकर के आएंगे। तो पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, शुक्रिया।